नमस्कार, आप देख रहे हैं द थर्ड आई। हमारे साथ में बात करने के लिए आरजेडी के महासचिव हैं, इनसे हम बात करेंगे। और अभी हम जमुई के आरजेडी कार्यालय में हैं। आप लोग सर हल्ला करते रहते हैं, महंगाई बीजेपी पर जो है कटाक्ष करते रहते हैं, लेकिन नरेंद्र मोदी जो है 8 मार्च को एक तोहफा दिया महिलाओं को, गैस सिलेंडर की दाम जो है कम कर दिए हैं। क्या कहिएगा? मैंने ये लॉलीपॉप दे रहा है चुनाव के समय में। अच्छा, ये तो मैंने इनसे धूर्त प्रधानमंत्री मैंने, और जो मैंने क्या कहा जाता है, इनसे बड़ा झूठा प्रधानमंत्री देश में आज तक हुआ है और नहीं तो होगा। और झूठा मैंने झूठा से भी बड़ा शब्दकोश हिंदी में है भी नहीं। ये झूठा से भी बड़ा का झूठा नहीं, मैंने झूठ भी इनको देख के भाग जाता है। अच्छा, मोदी जी तो कहते हैं कि पूरा देश में जो है विकास का गंगा बहा दिए हैं। आप तो पत्रकार हैं, आप तो देख रहे हैं कि उसने कहा 14 में नारा दिया। अच्छा, बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार। और आते ही आप देखे तो गैस सिलेंडर और डीजल और पेट्रोल तो छोड़ दीजिए, आज़ादी के बाद आटा, चावल, गेहूं, दूध पर भी उन्होंने जीएसटी लगा दिया। अब क्या बोला जा सकता है? उनको बोलने का कोई मुंह है क्या? कोई मुंह नहीं है। बताइए न, कभी आज़ादी अंग्रेज के शासन में भी दूध पर, आटा पर, चावल पर, इस पर लगा था जीएसटी? क्या आप लोग तो पत्रकार देख रहे हैं, तो क्या बोला जा सकता है? मैंने इस व्यक्ति को क्या बोला जा सकता है? धर्म के नाम पर, जात के नाम पर इनको जो है किसी हिसाब से हम लोगों को कैसे बेवकूफ़ बना के वोट ले लें और सत्तासीन होने के बाद अडानी और अंबानी के साथ अय्याशी करें। और ये तो देश का ही जो है, मैंने अंग्रेज से भी बदतर लोग हैं कि अंग्रेज तो उतना खून नहीं चूसा था देश का जो कि ये 14 से लेकर 24 तक में इन्होंने किया। आप देख रहे हैं कि जब 14 में माननीय मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे तो 55 लाख करोड़ रुपया कर्ज था देश पर, और इसने 10 साल में क्या अय्याशी किया? रोजगार भी छीना, कहीं कोई विकास का काम नहीं किया, कोई इंडस्ट्री नहीं लगाया। और तब जो है आज 2,05,000 करोड़ रुपया देश पर कर्ज है। ये मैंने बनावटी बात तो नहीं है। आप लोग पत्रकार बंधु हैं, पत्रकार लोग तो जान रहे हैं कि मैंने ये देश पर जो देश का सीएजी का रिपोर्ट है। तो बताइए कि इन्होंने 10 साल में 1,55,000 करोड़ रुपया देश के पब्लिक पर, जनता पर इन्होंने बोझ दिया। और किसका इन्होंने कर्ज माफ किया? कर्ज तो माफ इन्होंने जो है अडानी और अंबानी का 14,000 करोड़ रुपया, 14 लाख हजार करोड़ रुपया इन्होंने जो है कर्ज माफी किया। और किसान के नाम पर जो 50,000 और 25,000 ले रहा है, उसका जो है बैंक वाला जो है केवाड़ी और खिड़की तोड़ के ला रहा है। तो ये तो निर्दयी प्रधानमंत्री है। और इसको शब्दों में क्या बोला जाएगा? ये तो इस देश का दुर्भाग्य है। इस बार मोदी जी तो कह रहे हैं कि 400 के पार, क्योंकि राम मंदिर बना दिए हैं। क्या कहिएगा? ये तो राम के बिन भगवान निकले भाई। अच्छा, राम के भाई, ये तो मैंने नहीं, राम जी को मैंने बच्चा बना दिया, डोरिये ले जा रहे हैं। अच्छा, ये दुर्भाग्य है। ये राम मंदिर बनाएंगे, ये हिंदू के नाम पर कलंक है। ये हिंदू भी नहीं है। ये कहता है इसको हिंदू है? क्या बोल रहे हैं? ये कहता है, ये तो अपना अरे भाई ओबीसी बतलाते हैं। ये इससे फरेब देश में एक भी व्यक्ति नहीं है ये हिंदू के नाम पर। अच्छा, हिंदू है तो बोलिए, जो इनकी माता कुछ दिन पहले उनका निधन हुआ। हिंदू धर्म में, सांस्कृतिक धर्म में क्या कहा जाता है? हिंदू का क्या कहता है आपका शास्त्र क्या बोल रहा है कि हिंदू धर्म में अगर जिस घर में उनके एक भी परिवार के सदस्य अगर मरते हैं तो उनका बाल मुंडन किया जाता है। अच्छा, गरुड़ पुराण में भी ये चीज है। लेकिन क्या ये बाल मुंडन किए? ये तो उनके सहोदर बेटा थे, हर चीज के लिए उनसे आशीर्वाद लेने जाते थे, लेकिन उन्होंने मुंडन नहीं कराया। कैसे इनको हिंदू कहिएगा? नकली हिंदू है और हिंदू को बेवकूफ बना के हिंदू मुसलमान करके ये राज कर रहा है। ये हमको बुझाता ही नहीं है। नहीं तो ये ओबीसी है, नहीं तो हिंदू है। अच्छा, आप तो एक शब्द बोल दिए हैं कि अय्याशी वाला बात बोल रहे हैं, और मोदी जी तो कहते हैं बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। अरे बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ तो याद कीजिए ना, आप कहाँ से चलिएगा? हाथरस से चलिएगा। अच्छा, कि आप चलिएगा ओलंपिक जो मेडल लेके लड़कियां जो हमारी देश का शान होती है, बेटी पढ़ाओ और बेटी बचाओ, तो जंतर मंतर पर जब उन्होंने धरना किया, सुनने का काम नहीं किया। ओलंपिक मेडल, प्रधानमंत्री के दरवाजे पर मेडल को फेंकने का काम किया, ये भी आप देखे होंगे। और उसका कोई निदान नहीं हुआ, उस पर कोई एक शब्द नहीं बोला गया। तो अब यही बेटी बचाओ, मैंने जो देश की धरोहर बेटियां जो है, जो ओलंपिक मेडल जीत के आई और उसके साथ घिनौनाकृत इसका एमपी किया, क्या कार्रवाई हुआ? इसी से बेटी बचाओ साफ हो गया। आप किसानों पर सवाल खड़ा किया, किसान का कर्जा माफ नहीं था, लेकिन मोदी जी तो 2,000 रुपया दे रहे हैं किसान। अरे भाई 2,000 करके हमारा देश का दुर्भाग्य है। अच्छा, ये क्या कर रहे हैं? 80 करोड़ लोगों को ही 5 किलो अनाज दे रहे हैं। मतलब 80 करोड़ लोग यहाँ गरीब हैं
और 5 किलो चावल गेहूं देके उसको कह रहा है कि जब तक मोदी रहेगा तो यहाँ का 80 करोड़ पब्लिक गरीब का गरीब रहो, तुम गरीबी रेखा से बाहर न हो, यही दिखा रहे हैं। मोदी जी वो एक तरफ तो बोल रहे हैं कि गरीबी तो हट गया है। अरे भाई आप लोग तो पत्रकार बंधु हैं, बराबर देखे कि जब वो आए तो 2 करोड़ सालाना लोगों को रोजगार देंगे जी। आज आप देख रहे हैं कि देश के 78 विभाग में सारा वैकेंसी खाली है, 2 करोड़ से ऊपर जो है रिक्त हो गया। तो आज रेलवे की बहाली बंद, गृह मंत्रालय में लाखों बहाली है, सारा विभाग में बहाली बंद है। क्या ये 10 साल के रीजन में एगो बहाली की है क्या? तो क्या इनको बेरोजगारों के प्रति ममत्व है? और कहते हैं कि हमारा परिवार पूरा देश है, हमारा परिवार। अब स्मृति ईरानी कहती है हम उसका परिवार है, तो जेपी नड्डा कहते हैं हम उनके परिवार हैं। अच्छा बोलिए, ये सबका बाप हो गए? अच्छा, ये सबका बाप हो गए क्या? अच्छी बात है, कहता है पूरा देश हमारा परिवार है। तो किसानों की जो हत्या हुई जी, क्या उसका परिवार नहीं था? उसके प्रति जरा सा भी संवेदना किया? आज किसान आंदोलन हो रहा है, 9 लोगों की हत्या हुई, क्या उसका परिवार नहीं था? अगर परिवार होता तो ममत होता। ये निर्दयी प्रधानमंत्री फरेब है। इस फरेब प्रधानमंत्री के बारे में शब्दकोश में शब्द नहीं है कि किस शब्द से इसको विभूषित किया जाए। एक और बोलते हैं कि रिकॉर्ड हो गया, बन गया है। मोदी जी तो एक और रिकॉर्ड बना दिया, 10 दिन में 65 लाख जो है ये आयुष्मान भारत कार्ड बनाने का काम किए हैं। चलिए, आयुष्मान भारत बनवाने का काम किया। आप भी देख रहे होंगे इलाके में आयुष्मान कार्ड का कितना उपयोग हो पा रहा है। अच्छा, वो फिक्स है कि फल्ला हॉस्पिटल और उसमें टोटल जो है आयुष्मान भारत के नाम पर लूट और खसोट है, और कुछ नहीं है। गरीब का कोई भला नहीं, कोई भला नहीं। तब इस बार क्या लगता है, क्या होने वाला है बिहार में? बिहार में निश्चित रूप से इंडिया गठबंधन और यहाँ की महान जनता, बेरोजगार युवक, फटेहाल किसान, फटेहाल माता बहन, सभी लोगों का आशीर्वाद इंडिया गठबंधन के साथ रहेगा, इसमें कहीं कोई शक नहीं है। और इंडिया गठबंधन यहाँ स्वीप करेगा और मोदी जी जो यहाँ स्लिप करेंगे। अच्छा, मोदी जी स्लिप कर जाएंगे? मोदी जी स्लिप, इंडिया गठबंधन स्वीप। अच्छा, चलिए, रमजान का महीना चल रहा है, होली है, जिला वासियों को क्या शुभकामना देना चाहेंगे? हमारी ओर से राष्ट्रीय जनता दल परिवार की ओर से शुभकामना है कि आप शांतिपूर्वक मेल भाव से हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब मिलके होली के पर्व पर शांतिपूर्वक मनावे और भाईचारे को बढ़ावा दें और एक दूसरे के साथ मिलत जुलत करते हुए पर्व को जो है मनाने का काम करें।